वेलकम फ्रेंड माय न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले आपका स्वागत है बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल पे। और पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा सेल्स के बारे में और स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो हमारा तीसरा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र। तो आज हम शुरू करते हैं पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र होता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, वन बाय वन करके सारे डिटेल्स को हम पढ़ेंगे जो कि मस्कुलर चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो बने रहिए वीडियो में और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम में ये सारे मतलब कि ग्रुप डी से लेके टोटल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ये भी टॉपिक है। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं मांसपेशियाँ शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। मतलब जो मांसपेशियाँ होती हैं वो शरीर के स्किन के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियों में कुल संख्या 639 होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे लंबी मांसपेशियाँ जांघ में होती है जिसे सार्टोरियस कहते हैं। और सबसे छोटी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो कान में होती है जिसे स्टेपिड्स कहते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो जांघ में होती हैं जिसका नाम सार्टोरियस है। और जो सबसे छोटी मांसपेशियाँ हैं वो कान में होती है, स्टेपिड्स है। और सबसे बड़ी मांसपेशियाँ जो होती है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस जो नितंब पेशी है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन, सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इस ऊतक की कोशिका लंबी होती हैं तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। मतलब जो मांसपेशियों के ऊतक टिश्यू होते हैं वो बेहद ही गाढ़ा पदार्थ से बना होता है। मतलब कि चिपचिपा होता है। जो इसकी सेल्स का समूह जो होता है वो चिपचिपा होता है और बेहद ही गाढ़ा या तरल पदार्थ होते हैं। इस तरल पदार्थ को स्कोरोप्लाज्म कहते हैं। इस तरल पदार्थ को स्कोरोप्लाज्म कहते हैं। और इस ऊतक का मुख्य काम है जीवों को प्रचलन में मदद करना। तो यहाँ से 4 पॉइंट बने, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में तरल पदार्थ यानी गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। और इस तरल पदार्थ का नाम है सर्कोप्लाज्मा। और इस ऊतक का मुख्य काम है जीवों का प्रचलन करना, मतलब जीवों को चलाना। अब हम पढ़ेंगे मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट लिखते हैं कि पहले मैं लिख लेता हूँ फिर अच्छे से मैं एक बार डिटेल में समझाता हूँ। तो फ्रेंड मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक, एक अनऐच्छिक और एक हृदयक। और इन 3 प्रकारों को हम डिटेल से पढ़ते हैं और फिर मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको आगे मैं डिटेल में समझाता हूँ। पहले इस चैप्टर का, इस पेज का मैं सब 1 बाय 1 करके रिवीजन कर देता हूँ। मांसपेशियाँ शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों में कुल संख्या 639 होती हैं। सबसे लंबी जांघ में पाई जाती है, सबसे छोटी कान में, और सबसे बड़ी पेशियाँ जो होती हैं ग्लूटस मैक्सिमस होती है। और इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है और बेहद ही तरल पदार्थ होती हैं, गाढ़ा होती हैं, चिपचिपे होते हैं। और तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं।
और इस ऊतक का, इस टिश्यू का मुख्य काम है जीवों को प्रचलन करना। और मांसपेशियों के 3 प्रकार हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। तो फ्रेंड्स, अब एक एक करके पहले ऐच्छिक, फिर अनैच्छिक, फिर हृदयक को हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो साथियों, अब हम पढ़ते हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ, वॉलेंट्री स्ट्रिप्ड मसल्स। मांसपेशियाँ हमारे इच्छा अनुसार काम करती हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक कहते हैं। ऐच्छिक से ही पता चलता है जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे। मांसपेशियाँ हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। यह मांसपेशियाँ कंकाल से जुड़ी रहती हैं, यह मांसपेशियाँ कंकाल से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं, कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। इसमें डार्क बैंड तथा लाइट बैंड, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐच्छिक मांसपेशियों में कौन कौन से बैंड पाया जाता है। डार्क बैंड, लाइट बैंड पाया जाता है। इस पेशी का कुल भाग इस पेशी का कुल भार, माफ करिएगा यहाँ पे, नहीं, भाग है ये। इस पेशी का कुल भाग शरीर के कुल भार का 50% होता है। मतलब इस मांसपेशी का जो कुल भाग होगा वो हमारे शरीर का वेट का 50% यही होता है। और हम पढ़ते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। नाम से ही पता चलता है जो हमारे इच्छा के अनुसार न हो। और आगे इसमें हम पहले लिख देता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। ये पेशियाँ हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़े रहती हैं। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है, लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात, उसमें ऐच्छिक में पाया जाता था और इसमें नहीं पाया जाता है। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, विसर्ण, मूत्र वाहिनी या रक्त वाहिनी में पाया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ऐच्छिक में डार्क बैंड जो होता है और लाइट बैंड पाया जाता है और वो हमारे इच्छा अनुसार काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ, हमारा हाथ, हमारा पैर, मन किया हाथ यहाँ ले जाने का, हाथ वहाँ चल जाएगी, मन किया पैर इधर ले जाने का, उधर चल जाएगी, पैर से मन किया वहाँ से यहाँ चल के आते हैं, चल जाते हैं। लेकिन हमारी आँख जो होगी, पुतलियाँ जो होती हैं, वह अनैच्छिक होती हैं। वो क्या करती हैं? वो अचानक से कुछ घबराहट सी हुई, अचानक से कोई चीज़ धम से गिरा, तो हमारी आँख की पुतलियाँ ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है, आप चाह के भी उन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते। और हमारा टॉयलेट करने का मूत्र वाहिनियाँ या रक्त वाहिनियाँ, हमारा शरीर कहीं कट जाता है तो उसको भी हम रोक नहीं पाते, वो भी हमारी इच्छा अनुसार या रुक नहीं पाती है या फिर निकलना बंद नहीं होती है। अगर हम चाहेंगे कंट्रोल उसको हद तक नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है वह अनैच्छिक मांसपेशियाँ हैं। अब होती है हृदयक मांसपेशियाँ। यह भी अनैच्छिक मांसपेशियों की तरह होती है, जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, हमारे हृदय में पाए जाते हैं। अब हमारा दिल धड़कता है, धड़कन दिल के अंदर धड़कता है, तो वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो रहा, वो बस धड़क रहा है। तो हृदयक मांसपेशियाँ भी अनैच्छिक ही होती है। यह भी अनैच्छिक कार्य, यह हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। सबसे बड़ा नोट्स यह है, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सिलोक्सर नामक पेशी कारण सिकुड़ जाती है। कहने का मतलब है, एक मांसपेशी जब दूसरे मांसपेशी से जुड़ता है तो सिलोक्सर नामक पेशी जो होता है वो सिकुड़ जाता है, जबकि एक्सटेंसर नामक जो पेशी है वो फैल जाता है। जब हमारा मान लीजिए घुटनों के बीच में जो है वो क्या होता है, जब हमारा घुटना फैलता है तो इसमें काम करता है एक्सटेंसर। और जब हमारा घुटना, हाथ जहाँ बैंड है, जहाँ हाथ में बैंड है, मान लीजिए ये हाथ है, ऐसे ऐसे बैंड कर रहा है यहाँ पे केहूनी के पास, तो वो जो सिकुड़ापन होती है, जो हमारे मांसपेशियाँ कहीं कहीं सिकुड़ जाती हैं, वो क्या होती है? सिलोक्सर नामक पेशी के कारण। और जबकि हमारी
मांसपेशियां फैल जाती हैं तो एक्सटेंसर नामक मांसपेशी के कारण। तो ये मस्कुलर सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा हमारा प्रयास था। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट अभी हमें को रिकॉल किए कि रेखित व्यायाम ऐच्छिक जो पेशियां होती हैं जो कि मस्कुलर से ही रिलेटेड थी, तो रेखित व्यायाम ऐच्छिक पेशियां पादपों में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। रेखित, ये रहा रेखित, और ऐच्छिक पेशियां पादपों में यानी कि पेड़ पौधे में भी मस्कुलर में जो पाए जाते हैं वो रेखित और ऐच्छिक। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों में आगे है कि पादपों में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, तो हम कंफ्यूज होंगे। उसमें होगा रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। तो ये बेहद ही एक छोटा सा टॉपिक था, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कोई डिटेल नहीं है। बड़ा टॉपिक होगा तो खुद हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं, आपको पता है। तो एक बार सब चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि त्वचा के अंदर पाई जाती है मांसपेशियां, शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती है मांसपेशियां। इस पे होते हैं 600 कुल मांसपेशियां शरीर के अंदर 639 होती हैं। सबसे लंबी जांघ में, सबसे छोटी कान में, सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सियस, और इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इनमें एक बेहद ही तरल पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ का नाम है सर्कोप्लाज्म कहलाता है। फिर हम मास्कुलर को 3 भाग में बांटे, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। तो ऐच्छिक जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे, मतलब पता ही चलता है, एग्जाम्पल हाथ पैर। और अनैच्छिक जो हमारे इच्छा के अनुसार काम ना करे, जैसे हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखे थे कि नेत्र हुआ, नेत्र का आइरिस हुआ, रक्त वाहिनी हुआ, ये सब एग्जाम्पल एटसेट्रा। और दोनों में एक डिफरेंस क्या हुआ कि एक तो ऐच्छिक है और एक अनैच्छिक है, और एक होता है जिसमें लाइट बैंड डार्क बैंड पाई जाती है और अनैच्छिक में लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं पाई जाती है। और हृदयक भी एक अनैच्छिक ही जैसा है कि जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं चलता। नाम से ही पता चलता है हृदयक, हृदय में पाए जाने वाली पेशियां को हृदयक पेशियां कहते हैं। और जब हमारी बॉडी सिकुड़ती है तो सिलोक्सर नामक पेशी के कारण, और जब सिकुड़ापन होती है और जबकि हमारा पेशियां फैल जाती हैं तो एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था जो कि हम सारे टॉपिक्स को कवर किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। हमारे पास, हम जानते हैं, थोड़ा सा वीडियो हैंड राइटिंग है क्योंकि कुछ हमारे पास बजट का अभाव है। तो आप अगर प्रयास करेंगे, साथ देंगे, तो हम कुछ दिनों में एक बहुत अच्छा स्टूडियो तथा एक प्रोजेक्टर का प्रबंध करके हम इसे बोर्ड पर एक वेल डायग्राम की तरह बनाएंगे। तो आप लोगों का साथ रहा तो हम आगे और भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। और हम एक टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। पहले तो हम इन सब चीज़ों के चैप्टर्स को ख़त्म कर लेते हैं, प्लस हम अगर कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज लाएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।